खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में मेरे और इवेंजलिस्ट शॉन खान की तरफ से आप तमाम व्यूवर्स को बहुत सारा सलाम। हमारे दिल निहायत शादमान है। एक और नए एपिसोड को हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। हमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, हमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं आप लोगों के, जिसमें आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जब हमारी टीम डोर टू डोर जा रही है और पूछ रही है कि आप लोगों का फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है। तो ज़्यादातर लोगों ने हमारे प्रोग्राम को, मैं और मेरे घराना को पसंद किया है। तो हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को आप लोग देखते हैं, इससे बरकत पाते हैं और अपनी फैमिली के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करके खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हमारे इस टेलीविज़न टीम के मेंबर भी हैं और उनके साथ उनकी अहलिया भी हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वेलकम कहना चाहता हूँ, हम दोनों वाइफ हस्बैंड, आप दोनों को, ब्रदर आमिर को और सिस्टर सीजू को वेलकम कहते हैं अपने शो के अंदर। तो ज़रूर है कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तारीफ़ करवाएं कि किस तरीके से आप लोगों की फैमिली का आगाज़ हुआ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सजल शफीक है और हस्बैंड आमिर, और हमारी शादी को 1.6 इयर्स हो चुके हैं। हमारा एक बेबी है जो कि 7 मंथ्स का है और हम मिले थे आई गेस 3 इयर्स अगो। मेरे पापा जो पाशी शफीक कबल, उनकी एक डिबेट हो रही थी, उस पर हम दोनों मिले थे फर्स्ट टाइम एंड थिंग्स जस्ट गॉट फ्रॉम देयर एंड खुदा के फजल से हमारी शादी हुई है। नाउ वी टुगेदर एंड वी हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। आमीन आमीन। तो आमिर भाई, आप प्रोफेशनली जो है एज इन मीडिया साइंसेज आपने जो है एजुकेशन भी, तालीम भी हासिल की और आप जो है इसके अंदर काम भी कर रहे हैं। तो कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? शॉन भाई, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मैं बहुत छोटा सा था जब से मैंने इस फील्ड को चुना। एक्चुअली इस फील्ड ने मुझे चुना। मेरे कुछ दोस्त अहबाब कुछ हमारे थे फैमिली में जो इस फील्ड से काफ़ी उनका गहरा ताल्लुक था। तो मेरे अंकल का एक्चुअली एक स्टूडियो था जहाँ से मैंने ये सारी जाना वाना शुरू किया और चीज़ें सीखना शुरू करी उधर से। आई थिंक कोई 10-11 साल की जर्नी है उस वक्त से लेकर अब तक। तो मैं उस वक्त आई थिंक 9th में या 8th में, बहुत छोटा था मैं उस वक्त जब से मैंने शुरू किया। तो चल रहा है, खुदा यहाँ तक लेके आया है और काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में सर्व किया है, इंडिविजुअल्स को सर्व करा, बहुत सारे फिल्म एंड मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। तो आजकल ग्रेस नेटवर्क को खुदा के फजल से सर्व कर रहे हैं। खुदा के नाम को जलाल। आमीन आमीन। जी आमिर भाई, तो आप ग्रेस नेटवर्क के अंदर एज अ प्रोडक्शन हेड भी काम कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ आपकी खिदमत से आप बहुत इंस्पायर कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं बल्कि एक गवाही को भी शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ कि आपने एक वीडियो अपलोड की थी एक लेडी की, अख्तर कॉलोनी में एक बुजुर्ग औरत थी और वो कुछ मेरे ख्याल से कुछ बेच रही थी खाने के लिए। तो आपकी वीडियो देख के जब आपने अपलोड की, एक मेरे फ्रेंड की कॉल आई, मेरा कोवर्कर है, उसकी कॉल आई मेरे ब्रदर को। उसने बोला कि मैंने ये वीडियो देखी है कि उसको मदद की ज़रूरत है। तो वो कह रहा था कि मैं उसकी लेडी की मदद करना चाहता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के थ्रू आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, हाथ बन सकते हैं उनका और सहारा बन सकते हैं। और यही खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा है कि अगर कोई भूखा हो तो उसे खाना दे, अगर कोई नंगा हो तो उसे कपड़े दे। तो ये एक मतलब हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम हेल्प भी करें, लोगों की कलाम भी सुनाएं, अच्छी बात है, लेकिन हेल्प करना भी जो है ये हम पर एक रिक्वायरमेंट है खुदावंद की तरफ से। और क्रिश्चियन फैमिली मैरिज लाइफ के बारे में जब हम बात करते हैं आमिर भाई, तो यकीनन आप लोगों की शादी को कितना अरसा हो गया है? 1.5 साल ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। आप लोग न्यूली मैरिड कपल हैं। तो आप क्या समझते हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के किस तरीके से मैरिज लाइफ, क्रिश्चियन मैरिज लाइफ स्पेसिफिकली, मैरिज लाइफ तो दूसरी भी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्रिश्चियन मैरिज लाइफ के बारे में आप क्या समझते हैं कि हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे आप?
शॉन भाई, क्रिश्चियन मैरिज जो है, देखें, इसका स्टार्ट तो हम सबको मालूम है, हम सारे खुदा के फजल से बाइबल पढ़ते हैं कि खुदा ने जिस तरीके से आदम की हेल्प करी, उसमें बाकायदा जिक्र आता है कि खुदा ने उसके लिए हेल्पर एक बनाया। तो मैं समझता हूँ खुदा ने आदम की हेल्प करी कि उसकी एक नेचर जो खुदा समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं थी। दुरुस्त से मुराद ये है कि वो नेचर जो उनके लिए ठीक नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी, तो उनके खुद के लिए भी और उनके आसपास। आदम एक गार्डनर थे, दुनिया को संभालते थे उस वक्त, चीज़ों को देखते थे। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिंक करता हूँ चीज़ों को कि आदम के अंदर जो चीज़ मैं समझता हूँ उसकी कमी होगी, वो ये थी भाई कि हमारे फिल्म एंड मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, आर्ट डायरेक्टर जो होती है वो मोस्टली लड़कियाँ होती हैं और बहुत अच्छी आर्ट डायरेक्शन करती हैं। वजह क्या होती है? अटेंशन टू डिटेल्स। जानवर को जिस तरीके से लड़की ट्रीट कर सकती है, आदमी मिस कर जाता है। अब बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, मगर अटेंशन टू डिटेल आदमी के अंदर कम होती है। मिसाल के तौर पे लाइफ के अंदर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, आपकी फैमिली मेम्बर कोई जुदा हो जाए, मर्द जो है वो कुछ अरसे बाद भूल के और अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट कर देता है। ख़वातीन ऐसी नहीं होती, अटेंशन टू डिटेल बड़ी होती है उनकी। वो कभी भी कोई भी ऐसी बात लिंक करती हुई सामने आ जाए तो वो रोना शुरू कर देती है, और एक एक चीज़ उनको याद होती है। कलर्स क्या पहनते थे, कलर्स, ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं समझता हूँ खुदा ने इस दुनिया के, ना सिर्फ आदम की, इस दुनिया की हेल्प करी खुदा ने खातून बनाकर कि सब के ऊपर जो है माँ का और बहन का साया और अटेंशन टू डिटेल मिले हर एक चीज़ को। तो इसी तरीके से मैरिज का भी है भाई। जब खातून से किसी से आप शादी करते हैं तो सबसे पहले हमारा, क्योंकि दौर अब वो दौर नहीं है, हम चेंज हो चुके हैं, बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, तो हमारे अंदर क्योंकि अब मुआशरा बहुत ज़्यादा एंड पर है दुनिया के, तो हमारे अंदर अगर हम शादी नहीं करते ना भाई, तो हमारे अंदर एक एनिमलिस्टिक नेचर पैदा हो जाती है, एक जानवर टाइप की नेचर पैदा हो जाती है। तो खुदा ने जब एक तोहफा हमें देता है, खुदा एक बीवी, एक नेक बीवी की सूरत में भाई, तो मैं समझता हूँ वो उसकी एनिमलिस्टिक नेचर को एक रियल जेंटलमैन की सूरत में बदल देती है, और इंसान जो है एक एक आवारा तो नहीं कहना चाहिए, मगर एक डिफरेंट आदमी, डिसिप्लिन लाइफ में आ जाता है, डिफरेंट आदमी बन जाता है बिल्कुल शादी से। तो ये है भाई आपके सवाल का जवाब। हाँ जी, क्योंकि शादी से पहले तो ये बात सच है कि इंसान जो है वो अनडिसिप्लिन्ड होता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उसकी सिर्फ अपनी परवाह करनी होती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर बहुत सारी चीज़ों में सैक्रिफाइस आपको करना पड़ता है, और फिर ऑब्वियस सी बात है मोहब्बत बांटनी पड़ती है, टाइम बांटना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में फिर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। शॉन भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम जब पैदा हुए तो उस वक्त तो नहीं कह रहा, हम बच्चे होते हैं, फिर ऐसा सब बड़े होते हैं फैमिलीज के अंदर। मैंने दो चीज़ें हमारी शादी के बाद मैंने नोटिस करी। एक तो भाई ये कि एक जनरेशनल कर्स है जो हमारी एक सोसाइटी में। आप पास्टर शफीक कमल की ना एक बुक है, उसके अंदर एक चैप्टर है 1040 विंडोज़ का, 1040। उसके अंदर आप उसको देखें ना, ये जो पाकिस्तान, इंडिया और गिरदोनवा के एरियाज हैं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रूहानी मसले मसाइल इन जगहों पर है। दुनिया के इंतहा के मज़ाहिब और बदरूहें और व्हाट नॉट, तो उसकी वजह से एक कल्चर है, एक जनरेशनल कर्ज है। हमारे यहाँ देखें कि जिस तरीके से पेरेंटिंग करते रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है, पेरेंटिंग के मसले, फिर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस के मसले, औलाद पे सख्ती रखना बिला वजह, ये हमारा कल्चर है, जनरेशनल कर्ज है। अब मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरीके से हमारी शादी चल रही है, खुदा के बड़ा फजल है, हमारी औलाद पैदा हुई है, और हम जिस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, ये गॉडली कल्चर की वजह से होता है। जब एक जनरेशनल कर्ज टूटा, सदियों से लोग अपने बच्चों को किस तरीके से सख्ती, बेदर्दी से बड़ा करते हैं, और वो बच्चे एक अजीब तरीके से बड़े होते रहे। हम खुद हमारे कल्चर में हमारे वालिदैन बड़ी सख्ती से हमसे करते रहे हैं, मगर खुदा का कल्चर जब आ जाता है, चीज़ें फ़र्क होना शुरू हो जाती है। मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ,
और जब हमारा छोटा बच्चा पैदा हुआ ज़ेबलून, तो भाई उसको देखकर मुझे जो ख्याल आया वो ये था कि जब कोई भी बच्चा किसी भी घराने के अंदर पैदा होता है, ख़ासतौर पे बिलीवर घराने के अंदर, तो खुदा की और जितने नबी गुजर चुके हैं आदम से लेकर जितने नबी गुजरे, उन सब की जो मैसेज था ना, वो होप खुदा उस बच्चे में देखता कि शायद ये बच्चा बड़ा होकर इस ज़मीन पर मसीह का वो निज़ाम कायम करने में रहनुमा बनेगा जो दूसरे नहीं कर सके। तो ये एक होप है कि क्रिश्चियन फैमिली के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, खुदा को उससे बड़ी उम्मीद होती है कि अपने गिरदोनवा के अंदर मसीह का निज़ाम कायम करेगा। तो हमें भी अपने बच्चे से बड़ी उम्मीद है। इस तरह तरीके से मैं समझता हूँ आपकी औलाद होगी, आपको भी बड़ी उम्मीद होगी कि ये जो है, हमारे माँ बाप को बहुत उम्मीद है हमारे से। बिल्कुल। और बेशक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारा खुदा जो है वो उम्मीद का खुदा है। और मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियंस चर्च जो है बेसिकली वो इस दुनिया की आखिरी होप। आप देखें आजकल क्या दौर में चल रहा है, ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जो सुन के इंसान दंग रह जाता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब हम अपनी बाइबल को खोलते हैं तो हम एक अजीब कल्चर को, एक अजीब निज़ाम को देखते हैं। बिल्कुल। और वो अजीब निज़ाम जो है वो बेसिकली ऐसा निज़ाम है जिसे रास्ती कहा गया है, जिसे सदाकत की राह कहा गया है। और हम जिसे फॉलो करते हैं मसीह यस्सु को, वो ये बात खुद कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो मैं ये समझता हूँ राह इसमें है, हकीकत इसमें है, सच्चाई और ज़िंदगी इसमें है। तो ये कल्चर हमें अपनी फैमिलीज़ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। एजुकेशनल तौर पे सिस्टर आप ने डॉक्टर इन फार्मेसी की हुई है, तो आप अपने बारे में बताएं कि एजुकेशन आपने किस तरीके से की, क्या हर्डल्स, क्या प्रॉब्लम्स, सैक्रिफाइसेस आपने किए, और क्या आप व्यूअर्स को इनकरेज करना चाहेंगे किस तरीके से अपनी फैमिली के अंदर उन्हें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए? क्योंकि आज के दौर के अंदर आप देखें हमारे क्रिश्चियन फैमिली के अंदर आप देखें कि एजुकेशन को इतना उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ जहाँ पे रेशियो 50-50 है, वहाँ पे एटलीस्ट 80-20 या 90-10 होना चाहिए। तो आप क्या बताना चाहती हैं? एजुकेशन के हवाले से सैक्रिफाइसेस का बोले, वो तो सैक्रिफाइसेस तो आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स को बहुत करनी पड़ी होगी हमारी एजुकेशन के लिए, और बहुत सारे हर्डल्स हमें भी फेस करने पड़े। ऑब्वियसली मिनॉरिटी के लोग इतने ज़्यादा नहीं आपको एजुकेशन में नज़र आते, या मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में, बेसिक एजुकेशन ही लेने तो वही एक बड़ी बात है। हमारे क्रिश्चियन लोग हो गए, हिंदू लोग हो गए, उनके लिए बेसिक एजुकेशन ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आगे फर्दर एजुकेशन में आपको बहुत कम, यहाँ तक कि जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी तो आई वॉज दी ओनली क्रिश्चियन। वहाँ पे MBBS भी था, BDS भी था, डेंटिस्ट और डॉक्टर्स, और फिर फार्मेसी एज वेल एज नर्सिंग। तो इन सब के बावजूद आई वॉज दी ओनली क्रिश्चियन देयर एट दैट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया। मेरे से पहले सीनियर्स रह चुके थे, लेकिन मेरे टाइम पे सिर्फ मैं क्रिश्चियन थी। तो इसलिए काफ़ी हर्डल्स थे, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ी। लेकिन शुक्र है कि खुदा ने मुझे यूनिवर्सिटी में भी बहुत इस्तेमाल किया कि मैं लोगों को जीसस के बारे में बता सकूं और गुड न्यूज़ शेयर कर सकूं लोगों से। और इंसिडेंट एक जो आप मुझसे अभी डिस्कस कर रहे थे, वही मैं छोटा सा शेयर करती हूँ कि जब मैं लाइब्रेरी में जाती थी तो मुझे शुरू में बड़ा अजीब लगता था कि दूसरे रिलीजन्स की बुक पढ़ी होती हैं और उनकी रिलीजियस बुक्स पढ़ी होती हैं, लेकिन हमारे कोई बाइबल नहीं थी, कोई भी क्रिश्चियन बुक भी नहीं थी, कोई भी वहाँ पे क्रिश्चियन लिटरेचर नहीं होता था। तो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम, तो मैं अपनी बाइबल लेके जाया करती थी पढ़ने के लिए और वो पढ़ती थी। तो लेकिन मुझे बहुत बॉदर करता था कि क्यों नहीं है। तो फिर फाइनली मैं आर्ग्यूमेंट उनसे किया, मैंने लाइब्रेरियन से, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से, और काफ़ी हर्डल्स के बाद मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि मैं वहाँ पे बाइबल रखूँ, और मैंने लेके गई। और वहाँ पे तो काफ़ी मुझे प्राउड फील हुआ कि कल को कोई फ्यूचर में कोई बच्चा आएगा या कोई भी स्टूडेंट है जो गलती से शायद उठा के पढ़ ले और उसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो दैट वाज अ बिग स्टेप। तो इस तरह बहुत सारी और भी डिस्क्रिमिनेशंस तो बहुत फेस करनी पड़ी थी।
एजुकेशन में, और मुझे काफ़ी बार पूरे पेपर्स हल करने के बावजूद सबसे कम नंबर दिए जाते थे। हालांकि आई यूज्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट और पेपर नहीं मुझे दिखाया जाता था कि क्यों मुझे फेल किया जा रहा है, लेकिन ये भी काफ़ी मुझे फेस करना पड़ा। लेकिन शुक्र है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन, और इसमें भी खुदा का ही ग्रेस है जिसके वसीले से कर सकी। और फ्यूचर जनरेशन्स को अपनी एजुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ वर्ल्डली एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, इस प्रोग्राम के थ्रू भी लोगों को कहना चाहूँगी कि स्पेशली फॉर मिनॉरिटीज़ हम इस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं कि अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे ना तो हम मिटते जाएंगे। अभी जो मर्दमशुमारी की बात हो रही है काफ़ी, तो क्रिश्चियंस का नंबर कम होता जा रहा है। पिछले ईयर्स में जाएं तो नंबर ज़्यादा था, लेकिन अब कम होता जा रहा है। उसके पीछे भी वजह ये कि हमारे लोग एजुकेशन नहीं हासिल करते, हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते इस तरह की। अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे तो ही जाके वो क्रिश्चियनिटी को कायम कर सकेंगे और नंबर बढ़ सकेगा क्रिश्चियनिटी का, नहीं तो हमें मिटा दिया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम प्रोमिनेंट ओहदों पे नहीं आएंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे तो ही हम डॉक्टर्स बन सकेंगे, तो ही हम इंजीनियर्स, हमें फौज में जाना चाहिए, हमें बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स के हेड्स होने चाहिए। अभी रिसेंटली देयर वाज अ क्रिश्चियन डॉक्टर जिसको जुजना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ के डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, तो उसको, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि किसी क्रिश्चियन डॉक्टर को हेड बनाया गया। तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तो उसको बहुत ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी, लोगों ने उसके ऑफिस पे अटैक किया, उसको मारा। अगर एजुकेशन नॉर्मलाइज होती, अगर हमारे लोग डॉक्टर्स बनते होते ज़्यादा और बड़ी पोस्ट पे जाते होते तो ये नॉर्मलाइज हो चुका होता, एक बंदे के हेड बनने पे उसको अटैक नहीं किया जाता। तो इसीलिए हम सबको एज अ फैमिली डिसाइड करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली पे कंसंट्रेट करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें और दूसरों को भी इनकरेज करें कि वो अपने बच्चों को ज़रूर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें। बहुत बहुत ज़बरदस्त बातें और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना। वेलकम बैक। अब हम जानेंगे ब्रदर आमिर से कि कैसे आप अपने घराने को लेकर चलते हैं और व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ हस्बैंड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहन एज अ हस्बैंड जितनी कह लो बहुत आ रही बहुत ज़्यादा मगर ऐसा है कि मैं थैंकफुल हूँ सिजिल का कि शी हैज़ बिकम माय सच ए ग्रेट पार्टनर, और हम लोगों ने मिल के जो है जिस तरीके से अपनी फैमिली को चला रहे, आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट। अच्छा, उसके अलावा सिजिल जो है मैं समझता हूँ इसने ज़्यादा सेक्रीफाइस सिजिल ने करा। सिजिल एक मल्टीनेशनल में काम कर रही थी और हमारी जब औलाद पैदा हुई है तो शी डिसाइडेड कि मैं अपने उस करियर को पॉज करूँ। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है, आप एक मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो और आप अपनी औलाद के लिए, आई थिंक सिजिल का ये बहुत बड़ा पेरेंटिंग के अंदर भाई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। और किसी भी शख्स के लिए अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर जिसके लिए एक बंदे ने टाइम गुजारा होता है, एक तो उसके अंदर डिज़ायर होती है कहीं पहुंचने की, तो उसको क्विट किया। हालांकि सिजिल की अम्मी जो है शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट, वो तो प्रोफेशनल करियर के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, मगर आई एम थैंकफुल टू हर टू, उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट करी इस मामले में। तो सिजिल जो है वो टोटली हमारे बेटे को देख रही हैं और मैं जो हूँ वो बाहर की जिम्मेदारियाँ आजकल, जो कि एक मर्द की जिम्मेदारी है भी, हाँ। he is actually the provider of the house। Yes। तो आप फिर भी क्या मतलब बोलना चाहेंगे कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आप बताएं कि बेसिक जो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी जो खुदा ने बाइबल मुकद्दस के अंदर आदमी को दी है घराने से ताल्लुक़ से, कि वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहे और अपने बच्चों के साथ लॉयल रहे, अपने घराने के साथ लॉयल ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, इसके बारे में भाई ऐसा है कि हमारे बहुत सारे लोग हैं हमारे जो मसाइल हैं रिलेटेड शादी से, मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग हैं बड़ी हैप्पीली शादियां गुजार रहे हैं, मगर व्हेन यू टॉक टू देम सेपरेटली ना दे फील अलोन।
उनके अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस होता है, अकेले बंदे से बात करें किसी को, बड़ा स्पेस होता है। तो जब आप खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी वाइफ को, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं, तो वो फिर आप अकेले फील नहीं करते। अकेले वाली बात आपको आदम से जाके रिलेट करना होती है कि जब खुदा ने बोला अकेला रहना दुरुस्त बात नहीं है। तो अगर एक बंदा जिसकी शादी हुई है और वो फिर भी अकेला फील करता है, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अजीब सी बात हो जाती है। ये नेचुरल बात नहीं, ये बहुत अननेचुरल बात है बाइबल के हवाले से। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी शॉन भाई मैं ये समझता हूँ, बंदा अपनी फैमिली के साथ लॉयल रहे। फैमिली के साथ जब वो लॉयल रहेगा तो खुदा तरसी और घराने को कैसे समेटना है, कैसे सोसाइटी के अंदर एक मुनासिब तरीक़ेकार से ज़िंदगी गुजारनी है, वो इंसान को सब मालूम होता है। बाइबल जिस तरीके से कहती है कि आपका रहन सहन माशरे के अंदर मुनासिब। लोग बाइबल की बात तो सुनते हैं और बाइबल की बातें बहुत गहरी हैं, मगर बाज़ औक़ात भाई ऐसा होता है कि आपका अमाल देख के उनको आपका रिलीजन नहीं मालूम होता, आपके मुआशरे का रहन सहन देख के लोग कहते हैं यार बड़ा कमाल आदमी है। और इसके बारे में भाई मुझे एक बात याद आ गई, मैं बताना मुनासिब समझता हूँ कि किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि किसी सादिक आदमी का मर जाना, सादिक आदमी होते हैं जैसे आपके वालिद साहब हैं, सजल की वालदा वालिद हैं, जो मुआशरे में अपना खुदा का नाम को जलाल दे रहे, उन आदमियों का जिनका मुआशरे में रहन सहन बहुत अच्छा है, उनका फौत हो जाना इज़ अ ट्रेजिडी ऑफ ऑल लेवल। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजिडी होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि मुआशरे के अंदर जब कोई मसला हो जाए तो लोग अपने फैसले करने के लिए उन लोगों के पास आते हैं। आपकी फैमिली के अंदर किसी के पास मसला हो जाए, लोग बोलते नहीं यार हम उस बंदे के पास जाए, उसको जस्टिस से लोग रिलेट करते हैं कि यार एक खुदा का नेक आदमी वहाँ मौजूद है, हम उसके पास जाएंगे। तो उसके होने से माशरे के साथ बरकत है, और अगर वो बंदा नहीं है तो वो ट्रेजिडी ऑफ ऑल लेवल है, हर दर्जे पे नुकसान ही नुकसान है। तो माशरे के अंदर इंसान की जिम्मेदारी भी यही है कि वो खुदा को प्रायोरिटी दे और अपना रहन सहन माशरे के अंदर बिल्कुल मुनासिब है। मैं चाहूँगा सिजिल कुछ जो है बात करें, बड़ी खामोश लग रही। एज अ वाइफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फेस करती हैं जब ये चले जाते हैं बाहर आउटडोर पे और देखते हैं बाकी सारे काम करते हैं, तो आप क्या घर में कैसे आप सब कुछ टैकल करती हैं? बहन मुझसे एक शिकायत है, मैं कपड़े कहीं भी फेंक देता हूँ। और ये तो ये बहुत सारे ऐसे मसले रहते हैं। तो शादी के बाद तो आप जरा सी बात है अपनी एक बॉय लाइफ गुजारते हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद जो है ना काफी ऐसे स्ट्रिक्टनेस भी आ जाती है, कुछ ऐसे लॉज को भी फॉलो करना पड़ जाता है। तो मैं तो कहीं कुछ बर्तन होता है बाज़ औक़ात नहीं याद रहता, तो वो ऐसे ही कहीं भी रख दिया, तो फिर जो है ये थोड़ी सख्ती भी। तो एज अ वाइफ आप क्या कहना चाहेंगी कि एक वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू खुदाबंद के कलाम के मुताबिक कि वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हस्बैंड से प्यार करना, और सेकेंडली गॉडली फैमिली रेज करना। जो है इस वक्त लाइफ में डिफरेंट सीजन्स होते हैं। लाइक आमिर ने कहा पहले मैं जॉब करती थी, देन आई डिसाइडेड टू लीव इट अपने बेबी को रेज करने के लिए। तो इस सीजन ऑफ लाइफ में मैं सोचती हूँ एज अ वाइफ, एज अ मदर, मेरी फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक गॉडली बच्चा रेज करूँ जो कि आगे जाके एक गॉडली ज़िंदगी गुजार सके। तो दैट्स माई फोकस राइट नाउ। और आमिर बहुत अच्छा हस्बैंड है, एज इन जो जीसस का कमांड है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को अपने माने लव करना है जैसे अपनी ओन बॉडी से लव करते हैं। तो कभी आमिर ने मुझे शिकायत नहीं होने दी। कपड़े वपड़े ज़रूर फेंकता है इधर उधर, लेकिन इसके अलावा कभी हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन हमारी शादी के बाद मुझे नहीं याद कि हमारी कभी लड़ाई हुई हो। पहले ज़रूर होती थी, लेकिन शादी के बाद नहीं होती हमारी लड़ाई। तो ये भी शुक्र है खुदा का भी, बिकॉज गॉड इज़ इन द मिडल ऑफ आवर फैमिली, और हम खुदा को प्रायोरिटाइज करते हैं हर चीज़ में। तो इस वजह से गॉड हैज़ मेड इट अ हैप्पी मैरिज। और आप जैसे आपने ये बात की कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो देखें आपने अपने प्रोफेशनल करियर को अपनी औलाद के लिए सैक्रिफाइस किया, और मैं तो ये समझता हूँ कि औलाद को समझना चाहिए। अब जैसे अब आपकी शादी हुई है, अब आपको ये बात का समझ आ रहा है कि नहीं यार एक माँ बाप को क्या सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं अपने करियर का, अपने बहुत सारी चीज़ों का।
तो जैसे अब आप बता रही कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब कर रही थी और फिर औलाद के लिए आपने उसको सैक्रिफाइस किया कि मैं उसको छोड़ूं, और मैं ये समझता हूँ ये कमांड भी ये है खुदावंद का कि फैमिली फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट। इसलिए मैं और मेरा घराना जो है, हमारा ये बेसिकली स्लोगन भी यही है कि फैमिली फर्स्ट। और फिर और खुदावंद का कलाम यही कहता है, अगर कोई खिदमत की ख्वाहिश भी रखता है तो पहले अपने घराने को दे और फिर खिदमत को निकल, फिर दूसरों की मदद कर, फिर चीज़ों में इन्वॉल्व हो, लेकिन फैमिली को पहले देख। फर्स्ट फैमिली, उसकी रूट स्ट्रांग होने चाहिए, वरना इंसान अगर आगे को निकल जाता है और अगर रूट स्ट्रांग नहीं है तो एक तूफान, हल्की सी आंधी उसे गिरा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरा ये बहुत अच्छी बात आपने शेयर की अपने लाइफ के बारे में कि आपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और दोनों ने अपने करियर्स के अंदर, और जैसे आप लोगों का घराने का आगाज हुआ है तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग एजुकेशनल तौर पे, प्रोफेशनल तौर पे, कि आपने मीडिया साइंसेस के अंदर रहते हुए खुदावंद को जलाल दिया, आपने अपने एजुकेशनल करियर के अंदर खुदावंद को जलाल दिया, ऑनर किया कि किस तरीके से आपने जो है अपने यूनिवर्सिटी के अंदर बाइबल लाइब्रेरी के अंदर उस बाइबल को रखा ताकि कोई भी ऐसा शख्स जो उसको देखे, जो भले गलत राह पे हो लेकिन वो उसकी गलतियां दूर कर दे और फिर उसे दुरुस्ती की राह पर लेकर आए। और ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग, वो एक गिडियन बाइबल के बारे में जिक्र है कि वो जो है जिस शख्स ने उसको बनाया था उसकी ये ख्वाहिश थी कि हर होटल के अंदर ये बाइबल हो। तो वो हर, अब दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो 5 स्टार 7 स्टार बड़े होटल्स हैं उनके अंदर जो है गिडियन बाइबल मौजूद होती है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सच्चाई जो है वो तो खुदावंद के कलाम से ही है। और हमारी फैमिलीज़ की मेरे ख्याल से जो बेसिक रूट्स हैं वो इससे हैं। हमारी सिर्फ फैमिली नहीं है, एक क्रिश्चियन फैमिली है, मसीह का घराना है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी मुझे ये बात लगी। और एज अ औलाद आप क्या समझते हैं कि एज अ चाइल्ड क्या हमें किस तरीके से अपने माँ बाप को ऑनर करना चाहिए, क्योंकि फैमिली के अंदर हर रोल इम्पॉर्टेंट है, हस्बैंड, वाइफ, औलाद, एज अ पेरेंट। तो आप इन रोल्स को देखते हुए आप क्या समझते हैं जो औलाद का एक रोल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर औलाद सही ना निकले तो आप समझ फैमिली, अगर अच्छे माँ बाप अच्छे भी हों तो वो सारा बिगड़ जाता है काम। शॉन भाई, ऐसा है कि खुदा ने इस दुनिया को एक आजमाइश की जगह बनाया है। हम किसी भी हालात में, आपकी लाइफ जितनी भी परफेक्ट हो, बहुत सारे लोग हैं भाई, जैसे मैंने वो खातूना की वीडियो बनाई, इस उम्र के अंदर देखें किस आजमाइश में। सही बात। तो खुदा ने बहुत सारे लोगों को, बिल्कुल ऐसा है कि एक मुझे बात याद आती है कि एक कलाम है कि एक को दीनों हाथ में कासा और एक भिखारी अनाज के। खुदा ने एक निज़ाम ऐसा इस दुनिया का बनाया कि हम सारे इसमें से आजमाइश से निकलते हैं। जैसे बाइबल भी हमें कहती है कि हमें जो है आने वाली दुनिया की तरफ, इसको मुसाफिर खाना जानकर आगे आने वाली दुनिया की तरफ जो है वो नज़र करनी चाहिए। तो फैमिली से रिलेटेड जो आप वालिदैन की बात कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। हमारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं वालिदैन की तरफ, हम उनका एहसान कभी नहीं झुका सकते, क्योंकि जिस तरह हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस तरह वालिदैन भी सेक्रीफाइस। और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस देनी पड़ी हो। हमारा दौर तो फिर बहुत अच्छा है, हम लोगों को अब एजुकेशन मिल गई है, अब अच्छे हम जॉब्स करियर्स आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था। एक बहुत स्ट्रगल थी कि जो उन्हें करके हमें यहाँ तक पहुँचाना है। भाई आपने जो बात बोली है कि वालिदैन से रिलेटेड, मैं आपको बात बताऊँ कि हमें रिलेशन बिल्ड करना है। वरना भाई ऐसा होता है कि 80 साल का आदमी जिसने 80 साल अपनी ज़िंदगी इस दुनिया पर गुजारी है, अगर उसका वालिदैन से रिलेशन सही नहीं स्टेब्लिश हुआ हो ना, तो आप उस आदमी या उस औरत से जो बुजुर्ग हैं, आप उससे उनके वालिदैन के बारे में पूछें, वो रोना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, क्योंकि बहुत वो होता है कि वो बोलेगा यार मैं मेरे बाप से कभी मेरा रिश्ता नहीं जुड़ पाया, मेरी वालदा से कभी मेरी बन नहीं पाई। तो लोग जब चले जाते हैं तो उनकी याद को लेके जो है बड़े वो होते हैं डिसार्ट कि यार काश हम जो है वक्त में पीछे जाते और
अपने सब बाप अच्छा से कर पाते हैं। कुछ और थोड़े 2 कदम बढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, तो बड़ा अच्छा एक वो है कि हम अपने वालिदैन के साथ रिलेशन को बढ़ाएं। हालांकि मैंने आपको पहले भी याद है, आप शायद पहले दूसरे एपिसोड के अंदर बात हो रही थी कि ये फैमिली एक बहुत कोई फेरी टेल वाली स्टोरी तो है नहीं, तो एक आजमाइश की जगह खुदा ने दुनिया की बनाई, तो आपने इस आजमाइश से सब मुनासिब तरीके से गुजरना है। हाँ, आपने जब खुदा के पास जाना ना, तो हर तरह के हालात आपके सामने होंगे, मोड़ भी आएंगे, खड्डे भी आएंगे, आपने उनके अंदर से गुजरना है और फिर खुदा कादिर मुतलक के सामने जाके आपने घुटना टेकना है। और एंड इंसान का हर का यही है कि सब ने उसी का नाम लेना है और यही कहना है कि तमाम ज़मीन बुलंदों वाला यहोवा का नाम। तो हम सब ने यहीं से गुजरना है। आजमाइश है जो भी है, हर किसी की फैमिली उस तरीके की नहीं होती है, बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं लोगों की फैमिली के अंदर, मगर खुदा कहता है कि भरोसा रखें और मुनासिब तरीके से अपनी सोच रखें, हर कदम जो है फूक फूक के रखें। फैमिली के बड़े आपको पता है मामले, फूक फूक के कदम रखें और खुदा को जो है सामने रखें। खुदा बड़ी मदद करता है, बड़ा हौसला देने वाला, हर तरह से शफकत नाजिल करने वाला खुदा है। हम सब तो, मैं कहता हूँ, अभी हम क्रिश्चियनिटी के ऊपर देखते हैं बहन, तो खुदा हमें बहुत दूर लेके आते हैं। हम इस मुल्क में जो सदियों सालों पहले जो है हमारा कुछ और माहौल होता था क्रिश्चियनिटी का, अब खुदा के फजल से क्रिश्चियनिटी इस मुल्क में किसी और तरीके से उसको देखा जाता है। हमारे बच्चे, मैं कहता हूँ आपकी औलाद, हमारी औलाद, आने वाले लोगों की औलाद इस मुल्क में खुदा का परचम लहराएंगे। और खुदा, आप देखिएगा, ये मेरी गवाही है, ये मेरी प्रोफेसी है कि इस मुल्क में क्रिश्चियन बच्चे, जो क्रिश्चियन बच्चा होगा, लोग मुसलमान क्रिश्चियन का नाम सुन के या हमारे दूसरे गैर कौम के भाई उसको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे और इस मुल्क में हमारे बच्चे एक बहुत अच्छा नाम अपना खुदा का और अपना कायम करेंगे। आमीन आमीन। और मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में ये बात हकीकत है, सच है कि एजुकेशन को माँ बाप को सबसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, दुनियावी एजुकेशन भी, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अगर दुनियावी एजुकेशन हो जाती है तो वो फिर राह से भटक जाता है और फिर ऐसी राहें इख्तियार कर लेते हैं कि आप तो मीडिया से आप जानते हैं कि मीडिया के अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं। और फिर अगर आप देखें डॉक्टर्स के अंदर भी, अगर आप देखें जिस फील्ड में आप थी, तो उसके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम है। अगर वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल करियर के अंदर 100% इंडल्ज हो जाए और खुद रूहानी तालीम ना लें तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ जो है बैलेंस्ड रहे, और जब बैलेंस्ड रहती है उससे फिर वो काम होता है जैसे खुदावंद ने नूर की माने जम को। तो आप बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी मैंने देखा आपके, मैं देखता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत सारी बनाई हैं जिससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्रीज से। और जब आप मीडिया के थ्रू से प्रेजेंट करते हैं तो लोगों के दिलों में उनके लिए जो है एक क्या कहते हैं दर्दमंदी पैदा होती है और लोग चाहते हैं कि फिर उनकी हेल्प करें। तो बहुत अच्छी आप दोनों के साथ गुफ्तगू हुई, खुदा उनके शुक्रगुजार हैं एक इस अच्छे कपल के लिए कि आप, और फिर हमारे शो पे आने के लिए सिस्टर आपका, ब्रदर आपका, कि आप लोगों ने हमारे शो को ज्वाइन किया और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने बहुत ऐसी बातें की जो हेल्दी हैं। और मेरा ईमान है कि व्यूअर्स इन बातों से, इस गुफ्तगू से जो हम लोगों ने इधर बैठ के की, बरकत पाएंगे, अपने घरानों में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं चाहूँगा आमिर भाई कि आप इस सेशन को एक दुआ के साथ एंड करें और घरानों के लिए बरकत चाहें। ऐ खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ खुदावंद आप जो सारी ज़मीन का, सारी कायनात का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, खुदावंद ताला आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदा हर एक चीज़ के लिए खुदा जो है खुदा आप हमें देते हैं, हमें सिखाने के लिए खुदा हर एक चीज़ हमारे सामने लाते हैं खुदा हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा हम इन फैमिलीज़ के लिए खुदा ताला दुआ करते हैं जो इस वक्त खुदा ताला हमें देख रहे हैं खुदा उनके लिए बरकत, उनके लिए शिफात, उनके लिए हौसला चाहते हैं खुदा जैसा कि खुदा जिक्र हुआ कि दुनिया खुदा आपने आजमाइश की जगह रखी है खुदा हम सब बहन भाइयों वालिदैन के लिए खुदा
दुआ करते हैं खुदा कि उन्हें किसी भी आजमाइश से खुदा गुजरने के लिए खुदा हौसला दीजिए खुदा ताकि खुदा वो आपका नाम लेते लेते खुदा बड़े बड़े दरिया बड़े बड़े समंदर दूर करें खुदा ताला। इसके लिए खुदा हम भाई शॉन बहन के लिए खुदा और ग्रेस नेटवर्क के लिए खुदा दुआ करते हैं खुदा आपका नाम खुदा इस टीवी के वसीले से जहाँ तक है खुदा रीच है बुलंद वाला रहे खुदा और आपके नाम को उसी तरह इज्जत मिले खुदा जिस तरह तेरे बेटे मसीह ने इस दुनिया में तेरे नाम को इज्जत दी खुदा। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे उस्ताद हमारे खुदा यीशु मसीह। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही, थैंक यू फॉर कमिंग। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स ने भी बहुत बरकत पाई होगी इस गुफ्तगू के बाद। और ये प्रोग्राम एवरी वीकेंड फ्राइडे सैटरडे और संडे आता है, ज़रूर इसको देखें, लाइक करें 7:30 बजे और हमारे साथ बने रहें। अपना फीडबैक भी ज़रूर दें और अपना प्यार भी दें। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना।